बंधुओं, जय जिनेंद्र। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे केवल एक बात चेंज करने से या नज़रिया बदलने से हमें कितने फायदे हो सकते हैं। हम अपना लक्ष्य बदलें तो हमें बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति अनायास ही हो सकती है। जैसे हम यात्रा करने के लिए मसूरी जाते हैं। अब देखिए कि यात्रा करने के लिए मसूरी जाते हैं, पिकनिक करने के लिए मसूरी जाते हैं, तो एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पर घूमने के लिए या मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जाने पर केवल पाप का ही बंध होता है। घूमने भी जा रहे हैं तो पाप का ही बंध होता है। अब इस हम पाप के बंध को पुण्य के रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये हम बताना चाहते हैं। मसूरी के पास में देहरादून नाम का एक स्थान है जहाँ पर जैनों की संख्या भी है, जैन मंदिर भी है और प्राचीन नगरी भी है। अब हम लक्ष्य बनाएं कि हम देहरादून दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम ये लक्ष्य बना के चलें कि देहरादून हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो जब से हमने ये भाव किए हैं कि मैं देहरादून जाऊंगा, दर्शन करने के लिए जाऊंगा, तो जब तक हम देहरादून नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमको पुण्य का बंध होता रहेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का था। इस कारण से हम अपने लक्ष्य के कारण से हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का पुण्य तब से प्राप्त हो रहा है जब से हमने मन में विचार बनाया। अब साथ में यदि अकेले यात्रा तो हम करते नहीं, करीब 10-12 लोग, 15 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग साथ में यात्रा करते हैं। अब यदि हमने उन सबका लक्ष्य एक बना दिया कि हम सबको देहरादून जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है, तो हम तो स्वयं जा रहे हैं, इसका पुण्य हमें प्राप्त होगा ही होगा। साथ में जिन जिन व्यक्तियों को हम साथ में ले जा रहे हैं उनका छठा भाग भी पुण्य हमको प्राप्त होगा। अब इसके विपरीत देखें, यदि हम मसूरी के लिए जाते हैं, घूमने के लिए मसूरी जाते हैं, तो देहरादून हमें रुकना है, क्योंकि डायरेक्ट मसूरी कोई जा नहीं सकता है। तो देहरादून रुक के जाएगा, क्योंकि सुविधाएं वहां तक की हैं। फिर वहां से पहाड़ी इलाका है तो वहां देहरादून दूसरे साधनों से जाया जाता है, तो देहरादून तो उधर जाना ही पड़ेगा, फिर वहां से मसूरी वो जा पाएगा। तो उसे किस चीज का बंध हो रहा है? क्या पुण्य का बंध हो रहा है, पाप का बंध हो रहा है? केवल पाप का बंध हो रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य केवल घूमने का था, दर्शन का नहीं था। अब क्रियाएं एक सी हो रही हैं। हम देहरादून जाते हैं और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं और वहां से मसूरी भी जाते हैं। अब जब हमने अपना लक्ष्य बनाया है कि हम देहरादून जाएंगे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, तो जब से हमने लक्ष्य बनाया है तब से लेकर के जब तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हो जाते तब तक तो हमको पुण्य का बंध होता है। उसके बाद जब हम देहरादून से मसूरी के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तब हमें पाप का बंध होता है। अब ये विचार करें, या हम अपना लक्ष्य जब से घर से निकले हैं या जब से हमने विचार बनाया है तब से ही हम यदि अपना विचार मसूरी के लिए डायरेक्ट बनाते हैं और बीच में जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं, तो हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का उतना ही पुण्य मिलेगा जितनी देर हम वहां पहुंचने के बाद मंदिर के लिए तैयार हुए गए और जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, केवल उतना ही पुण्य हमें प्राप्त होगा। अब एक बात और देखें, जिस चीज का हम लक्ष्य बना के चलते हैं उसकी प्राप्ति हो जाने पर हमें कितना हर्ष होता है। यदि हमने पाप की क्रियाओं के प्रति लक्ष्य बना करके यदि हम चले हैं और वहां पहुंच करके पाप की क्रियाओं को हमने प्राप्त किया, यात्रा इत्यादि, घूमने इत्यादि के लिए गए और वहां पहुंच गए, तो हमें जो हर्ष की प्राप्ति होगी, क्या वो पुण्य बंध का कारण बनेगा?
या पाप बंध का कारण बनेगा? निश्चित रूप से पाप बंध का कारण बनेगा। एक तो हमने अपना विचार बना के पहले से ही पाप का बंध किया, और वहां जाकर जो हर्ष प्राप्त हो रहा है उससे और पाप का बंध होगा। अब दूसरी तरफ देखें, यदि हमने अपना लक्ष्य जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए बनाया है, तो हमें जब लक्ष्य की प्राप्ति होगी तब हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, तो हमें कितनी उत्सुकता होगी, कितना हर्ष मन में उत्पन्न होगा, कितनी प्रसन्नता होगी, और मंदिर में दर्शन करने का आनंद क्या होगा, ये मन में विचार करें। तो इस चीज का हमें कितना पुण्य का बंध होगा। यानी एक क्रिया यदि हम करते हैं, उसका यदि हम नजरिया बदल दें, यदि हम उसका लक्ष्य बदल दें, तो हमें वही पाप की क्रिया पुण्य बंध का कारण हो सकता है। और पाप की क्रिया में जो कुछ समय के लिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का जो हमें पुण्य प्राप्त हुआ, लक्ष्य बदल जाने से उतना ही समय, उतना थोड़ा सा समय जो हम देहरादून से मसूरी के लिए घूमने गए, केवल उतना ही हमें पाप का बंध हुआ। तो हमें अपना लक्ष्य चेंज करना है। यदि हम किसी अच्छे क्षेत्र के लिए घूमने के लिए गए, देखना घूमना और यात्रा करने में कितना अंतर है। जहाँ अच्छे क्षेत्र दर्शनार्थ जाते हैं, वंदना करने जाते हैं, ऐसे अच्छे क्षेत्रों में यदि हमने घूमने का नाम या पिकनिक करने का नाम लिख के जाते हैं, तो हमें पाप का बंध होता है। तो हम जब भी कहीं निकले, हम जब भी कहीं जाएं, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए पुण्य की क्रियाओं का वर्धन करने का लक्ष्य होना चाहिए, पुण्य की क्रियाओं से पुण्य प्राप्ति करने का लक्ष्य होना चाहिए। फिर जाकर के यदि हमें कुछ पाप का बंध होता है तो वह कुछ समय के लिए ही होगा, परंतु अधिकांश समय तो हमें पुण्य का बंध होता रहेगा। तो एक छोटी सी क्रिया हमने देखी कि यदि हम अपना लक्ष्य चेंज करते हैं तो हमें कितने पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। देखें, कल शुद्ध पंचमी महापर्व था। कुछ लोगों ने शुद्ध पंचमी महापर्व कार्यक्रम को घरों में दिखावे के लिए रूप में मनाया होगा। किन्हीं का उत्साह है शुद्ध पंचमी महापर्व मनाने का था, तो उन्होंने जिनवाणी की सेवा के उद्देश्य से मनाया। किन्हीं ने प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से शुद्ध पंचमी महापर्व मनाया होगा, या कोई केवल फंक्शन को फंक्शन की तरह, कार्यक्रम को कार्यक्रम की तरह, जैसे अन्य घर के कार्यक्रम होते हैं उसी प्रकार से कार्यक्रम को करने का लक्ष्य बनाया होगा। कि जिस प्रकार का हमारा लक्ष्य होगा उस प्रकार का हमें पुण्य का बंध होगा। हमने कल जिनवाणी की सेवा की, उसका प्रचार प्रसार किया, उसके लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की। अब हम प्रतियोगिताओं का लक्ष्य ज्ञानवर्धन बनाए तो हमें पुण्य का प्राप्ति हो सकती है। और यदि हमने प्रतियोगिताओं को पुण्य की प्राप्ति की अपेक्षा, ज्ञानवर्धन की अपेक्षा, यदि हमने उसे मनोरंजन का साधन बनाया, तो हम वही क्रिया करते हुए, जो क्रिया हम कर रहे हैं, जिस क्रिया के द्वारा हमें पुण्य का बंध हो रहा है, अब वह पुण्य का बंध होना बंद हो गया। अब केवल शरीर से ही हमें पुण्य का बंध हो पा रहा है। इस प्रकार का हम लक्ष्य परिवर्तित करते हैं तो हमें पुण्य या पाप का बंध हो सकता है। अब जिनवाणी पढ़ने के लिए हमने जिनवाणी पढ़ा, एक स्वाध्याय की पूरी प्रक्रिया निभा करके, मंगलाचरण करके, जिनेंद्र भगवान का नाम लेकर के यदि हम स्वाध्याय करते हैं और उस स्वाध्याय के बाद जिनवाणी की स्तुति करते हैं, तो हमें पूरा स्वाध्याय का ही पुण्य मिलता है। यदि हम केवल नॉलेज के लिए या ज्ञानवर्धन के लिए या किसी को बताने के लिए हम जिनवाणी के कुछ पन्ने पलट लेते हैं और कुछ 2-4 पेज भी हम पढ़ लेते हैं, तो क्या हमारा ये स्वाध्याय की कोटि में आएगा? कतई नहीं आएगा। केवल ज्ञानवर्धन के लिए आएगा। जैसे अन्य किताबों को आप पढ़ते हैं और उससे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से हम भी इन ग्रंथों को पढ़ के कुछ ज्ञान की प्राप्ति तो कर लेते हैं, परंतु स्वाध्याय की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को हम लक्ष्य नहीं कर पाते हैं। तो मेरा इतना ही आज का कहना था कि हम जिस भी क्रिया को करते हैं उसको लक्ष्य बना के करें। स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय की पूरी प्रक्रिया निभा के उसका लक्ष्य निर्धारित करें। यदि हम मंदिर जाते हैं
तो हम यदि रात को सोते हैं, हमें मंदिर जाना है, जाने की एक ही टाइम है कि हम सुबह नहा धो करके मंदिर जाएंगे। अब देखिए कि सुबह नहा धो करके जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या उतना ही टाइम हमें पुण्य का बंध होता है? होता है। यदि हम लक्ष्य शाम से ही बना लें कि हमें कल सुबह मंदिर जाना है, हम सोएंगे तो मंदिर जाने के लिए, हम उठेंगे तो मंदिर जाने के लिए, हम नहाएंगे तो मंदिर जाने के लिए, हम शारीरिक क्रियाएं करेंगे तो मंदिर जाने के लिए। लक्ष्य बनाइएगा कि हमें मंदिर जाने के लिए इन सारी क्रियाओं को करना है। अब आपकी देखिए, आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आप जब भोजन बनाती हैं तो लक्ष्य क्या बनाते हैं? अतिथि के लिए भोजन बनाने का लक्ष्य बनाते हैं। हम चौका लगाते हैं महाराज जी के लिए तो हमें कितना उत्साह रहता है कि हम महाराज जी को आहार दान देंगे, और यदि वो महाराज जी हमारे चौके में आ गए, पड़गाहन हो गया, तो हमारी उत्साह की कोई सीमा नहीं रहती। हमें कितना पुण्य का बंध होता है। देखिए, एक कथानक आता है कि मुनि महाराज को एक राजा और एक रानी, जो बाद में जाकर के श्रेयांश राजा और उसका भाई सोमप्रभ बने थे, दोनों के दोनों मुनि महाराज को आहार दे रहे हैं, और 4 जीव उन मुनि महाराज के आहार की अनुमोदना कर रहे हैं। न उन्होंने आहार दिया, न उन्होंने पड़गाहन किया, न उन्होंने आहार बनाया, कोई भी क्रिया आहार की नहीं की, केवल अपने नेत्रों से आहार को देख करके अनुमोदना की कि हे भगवान, मेरा भी ऐसा कब अवसर आएगा कि इन मुनि महाराज को मैं भी ऐसा आहार दान दे सकूं। ऐसा शुभ विचार करने से, उनके आहार दान देने की इतनी अनुमोदना करने से वह आदिनाथ भगवान के घर में भरत, चक्रवर्ती, बाहुली इत्यादि 4 जीव उत्पन्न हुए, और भगवान आदिनाथ के शासन काल में ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक कथानक अपेक्षाकृत बताया आपको कि यदि हम आहार देते हैं तो उसका भी लक्ष्य बनाएं। यदि हम कोई पुण्य की क्रियाएं करते हैं तो हम उसका लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि हम किसी स्थान पर जाते हैं तो हमें उसका लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें उसका लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हम पूर्व से ही प्लान करें। जिस प्रकार हम पाप करने के लिए प्लान करते हैं, संकल्प करते हैं और संकल्प पूर्वक पाप करते हैं, उसी प्रकार यदि हम पुण्य करने के लिए प्लान करें और पुण्य की क्रियाओं के लिए प्लान करें, पुण्य की क्रियाओं के लिए संकल्प करें, तो हम पुण्य का सातिशय बंध कर सकते हैं। तो हमारा केवल एक नजरिया पुण्य की क्रियाएं भी कराता है और पाप की क्रियाएं भी कराता है। तो हमें नजरिया बदलना है, हमें केवल अपना लक्ष्य परिवर्तित करना है, अपनी क्रियाएं परिवर्तित नहीं करना है। क्रियाएं तो हम वही करेंगे। हम घर में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि घर में झाड़ू लगाने से साफ सफाई होगी तो कीटाणु नहीं आएंगे। परंतु हमें झाड़ू लगाते समय लक्ष्य क्या बनाना है? क्या जीवाणुओं को मारने के लिए हम झाड़ू लगा रहे हैं, या जीवाणुओं की सुरक्षा करने के लिए झाड़ू लगा रहे हैं? हम भोजन बनाते हैं, हम भोजन बनाते समय पानी छानते हैं, तो पानी छानने का लक्ष्य हमारा क्या है? क्या हम पानी छानते समय यह विचार करते हैं कि हम पानी छानते इसलिए हैं कि जीवाणुओं की रक्षा हो, जीवों की रक्षा हो, इसलिए मैं पानी छानता हूं? क्या केवल यह लक्ष्य होता है हमारा, या यह लक्ष्य होता है कि मैं अपने पीने के लिए पानी छानता हूं? यदि पानी पीने के लिए छानते हैं तो हमें जीव रक्षा का पुण्य प्राप्त नहीं होता। हमें जीव रक्षा करने के लिए पानी छानना है, तो पीने के लिए पानी तो अपने आप छन जाएगा, और हमारा लक्ष्य पानी से जीवों की रक्षा करना है। तो हमें क्रिया कोई चेंज नहीं की, खाने की क्रिया वही, उठने की क्रिया वही, बैठने की क्रिया वही, पानी छानने की क्रिया वही, खाना बनाने की क्रिया वही, स्वाध्याय करने की क्रिया वही, सारी क्रियाएं हमारी वही हैं। हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल परिवर्तन करना है तो लक्ष्य का परिवर्तन करना है कि वह क्रियाएं पुण्य का बंध कैसे कराएं,
यह लक्ष्य निर्धारित करें तो हम सातिशय पुण्य की, प्रत्येक क्रिया में सातिशय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।